बालों में जेल लगा के और स्टाइलिश कपड़े पहन के आज तुम्हारा भाई आ पहुंचा है सीपी में मौजूद म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, जिसको हिंदी में कहेंगे भ्रम का संग्रहालय। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या है। गाइस, ये दिल्ली की एक कमाल की जगह है जहाँ आपको तरह तरह के छल और भ्रम देखने को मिलेंगे। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा छल भरे पड़े हैं इस जगह में। मेरी तो ये दूसरी विजिट थी, लेकिन यहाँ इस बार मैं आया था अपनी मम्मी श्री के साथ, क्योंकि चाहे मेरे लिए जगह नॉर्मल हो, लेकिन उनके लिए ये चीजें बहुत ही रोमांचक होती हैं। अब संडे का दिन था, तो यहाँ भीड़ भी इतनी थी कि हमें एंट्री भी पूरे 1 घंटे बाद मिली। एंट्री मिलते ही सबसे पहले अपन आए इस रिवर्स रूम यानी उल्टे कमरे में, जहाँ मामला कुछ ऐसा था कि आपकी ली गई फोटो अगर आप उल्टी करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप दीवार पर कोटा स्टूडेंट्स की तरफ, मेरा मतलब उल्टे लटके हो। वैसे भाई सच बताऊं तो वाकई में ये कोई माइंड ब्लोइंग चीज थी नहीं। पर आगे बढ़ के हमने अंदर की तरफ प्रवेश करा, तो भाई यहाँ की भीड़ देखकर आप क्राउड का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। अब भाई इस म्यूजियम का दूसरा छलावा था ये एम्स रूम, जहाँ आप द ग्रेट खली को भी एक फोटो में अपने से बोना दिखा सकते हो। इस रूम की साइंस ये है कि एक पर्टिकुलर एंगल से फोटो क्लिक करने पर डिस्टेंस और एंगल का एक ऐसा इल्यूजन बनता है जिसमें पीछे खड़ा आदमी चाहे कितना लंबा हो, वो आगे खड़े इंसान के सामने बोना ही लगेगा। इस कमरे में हमारी तस्वीरें देखो कुछ ऐसी निकल कर आई। फिर हमने देखा ये दिमाग चकरा देने वाली चक्री, इसे तो मुझे देख कर ही चक्कर आने लगे। फिर भाई मुझे दिखा यहाँ एक मस्त छलावा, जिसको देखकर मैंने मम्मी का रिएक्शन तो खूब इंजॉय किया। यहाँ देखने में आपको लगेगा कि नीचे एक कुआं है बहुत ही गहरा, मतलब परछाई से एक ऐसा इल्यूजन बनता है जिसमें परछाई दिखेगी एक कुएं की। और मम्मी ने तो डर के मारे इस पे चढ़ने से ही इनकार कर दिया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। पर फिर भी जैसे तैसे मैंने उन्हें समझाकर इस पर चढ़ा ही दिया। अगला था यहाँ का ये वोटेक्स रूम, जिसमें लेजिट मम्मी क्या मेरा सर भी चकरा चुका था। चक्कर आ रहे हैं ना। इस कमरे में एक ब्रिज है जो मूव नहीं करता, लेकिन इसके आसपास वाली दीवार पर लाइट से मूव होने वाला एक ऐसा इल्यूजन बनता है जो लिटरली कुछ सेकंड्स के बाद आपको चक्कर दिला देता है। मतलब आपको लगेगा कि जैसे आप एक घूमते वाले टनल में घुस चुके हो, जबकि यहाँ पर घूमता कुछ भी नहीं है। भाई अगर आपको भी अपनी फैमिली के साथ ये सब एंजॉय करना है ना, तो इस जगह को डेफिनेटली चेकआउट करना। और करा है आपने ऑलरेडी चेकआउट, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसी लगी थी। वैसे पता है यहाँ एक जने की एंट्री टिकट 700 रुपए की थी, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइमर्स के लिए शायद इंजॉयबल होगी। फिर हमने देखा यहाँ एक कुर्सी वाला इल्यूजन। आगे बापू को नमस्कार करके हम आए इस माइकल जैक्सन वाले रूम में। मतलब बिना कुछ करे ये रूम आपको माइकल जैक्सन का फेमस मूव करवा देता है। ऐसा करते हुए आप अपनी कुछ कमाल की फोटोज यहाँ ले सकते हो। इधर चला मैं उधर चला। इसी बीच हमारे एक ललित फैन ने भी हमें यहाँ पहचान लिया। हाँ जी YouTube वीडियो होटल ललित। कैसे? आगे हम पहुंचे इस फिर हेरा फेरी वाले मिरर रूम में, जहां आप अपने 10 अवतारों से एक साथ रूबरू हो पाओगे। मतलब अपने अंदर का रावण आपको यहाँ दिख ही जाएगा। उसके बाद हम पहुंचे इस कमरे में जिसका क्या सेंस था मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। साला फोटो भी ऐसी आई है इधर। बाहर निकला तो मैंने देखा मेन्यू में आज अधकटी मुंडी थी। फिर इस कलर रूम में सेक्सी सा फोटो शूट करवा के तुम्हारे भाई ने ली खुद के साथ कुछ कूल सी सेल्फीज। फिर आगे देखा हमने ये जादुई मिरर, जो आपके आधे शरीर को सामने वाले के आधे शरीर पर चिपका देता है और ये अजीब सी चीज तैयार कर देता है। म्यूजियम के आखिरी कमरे में मम्मी और मैंने कोशिश करी एक और इल्यूजन समझने की, पर इसका कुछ सर पैर मुझे समझ नहीं आया। फाइनली गाइस एक कूल सी पिक्चर लेके मॉम और मैंने इस जगह को अलविदा कह दिया। अब भाई ओवरऑल बताओ तो 700 रुपए शायद थोड़े ज्यादा है इस जगह पर आने के लिए, पर फिर भी आप कभी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए हो तो मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा था। बाकी थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।